ये जो नवरात्रि शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? रात्रि ददाति ताप त्रयात मुक्ति अर्थात बहुत से ऐसे लोग हैं तो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं। व्यक्ति के जीवन में जो 3 प्रकार के ताप कहे गए हैं, नवरात्रि को गुरुजी शक्ति का पर्व कहा जाता है। व्यक्ति को किस तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सप्तशती मतलब बड़े मंदिर में जाके ये एक ऐसा विशिष्ट मंत्र का संग्रह है। ऐसा उपाय बताएं हमारे दर्शकों को कि उनके लिए पॉसिबल है कि वो कर पाएं। शक्ति यदि ना हो तो शिव में भी तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में आपके लिए एक ऐसी चीज लेके आ रहे हैं जो आप सदियों से, सालों से सुन रहे होंगे, पालन कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, मगर फिर भी इसके बारे में पूरा जानना, समझना और इसको पहचानना, ये थोड़ा आज भी आपके लिए कठिन होगा। जी हाँ, नवरात्रि आ रही है, हमारा पॉडकास्ट भी नवरात्रि के ऊपर है और मैं स्वागत करता हूँ इस पॉडकास्ट में हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे गेस्ट श्री आनंद धाम कमलाक्षी पीठम के अधिष्ठाता परम पूजनीय गुरुजी विवेक महाराज जी। नमस्कार गुरुजी। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से अभी नवरात्रि आने वाली है, हम हमारे दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि नवरात्रि के बारे में क्या चीज़ें हैं, कैसे करना चाहिए, क्या सही तरीका है। और आज की व्यस्तता और समय के अभाव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जो डेली का रूटीन वर्क है, उसको देखते हुए वो बहुत कम समय निकाल पाते हैं। तो कितना वो कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। आइए चर्चा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुरुजी, ये जो नवरात्रि शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? रंजन जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा नवरात्र शब्द का शाब्दिक अर्थ है, सामान्य भाषा में देखें तो नवरात्रि अर्थात 9 रात्रियाँ। 1, 2, 3, 4, 5 ये जो 9 रात्रियाँ इसको बोलते हैं नवरात्रि। उसका दूसरा यदि हम अर्थ कहें तो नवरात्रि अर्थात नई रात्रि की शुरुआत। पुराना समाप्त हुआ, एक नई जीवन की शुरुआत, नवरात्रि। परंतु इसे आध्यात्मिक दृष्टि से यदि कहें तो इसको कहते हैं रात्रि ददाति ताप त्रयात मुक्ति अर्थात व्यक्ति के जीवन में जो 3 प्रकार के ताप कहे गए हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये त्रिविध तापों का निवारण करने वाली ये रात्रि होती है। इसलिए शुरुआत के 3 दिन या आदि दैविक तापों को दूर करने के लिए, आगे के 3 दिन वो आदि भौतिक तापों को दूर करने के लिए और आखिरी के 3 दिन ये आध्यात्मिक ताप को दूर करने के लिए नवरात्र होती है। अब इसमें सभी को ये थोड़ा जानकारी होना भी जरूरी कि ये आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप क्या है। तो आदि भौतिक ताप वो होते हैं जैसे अतिवृष्टि मतलब ज्यादा बारिश होना, भूकंप आना, बाढ़ आना, अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदा, इसे कहते हैं आदि आदि दैविक। आदि भौतिक का अर्थ ये होता है कि हम दिन रात चिंतन मनन कर रहे हैं हमारे कार्य क्षेत्र को लेकर के, हमारे परिवार को लेकर के, और उन इच्छा अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। उन इच्छा अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए अनेकों प्रकार के जतन कर रहे हैं, परंतु हमारी वो सिद्ध नहीं हो पा रहे। और तीसरा होता है जिसे हम बोलते हैं आध्यात्मिकता, कि व्यक्ति के पास भी सब कुछ है, धन है, यश है, समृद्धि है, परंतु फिर भी उसका मन कहीं ना कहीं अंदर से दुखी है। बाह्य जगत में तो वो व्यक्ति सबको प्रसन्न चित्त देखता है, प्रसन्न चित्त दिख भी रहा है, परंतु अंदर से वो कहीं ना कहीं दुखी। लेकिन तापों को निवारण करने वाली ये रात्रि होती है
व्यक्ति के अंदर नव चेतना को जागृत करवाने वाली ये रात्रि होती है, इसलिए इसको बोलते हैं नवरात्रि। तो नवरात्रि को गुरुजी शक्ति का पर्व कहा जाता है। जी, तो हम कैसे शक्ति मतलब ये अर्जित कर सकते हैं? देखिए, हमारे शास्त्र में एक शब्द कहा गया है कि शक्ति के बिना शिव भी शव के समान है। शक्ति यदि ना हो, तो शिव में भी वो शक्ति नहीं रहेगी। तो इस शक्ति को हम कैसे अर्जित करें? तो नवरात्र पर्व में हमारे शास्त्र में एक बहुत बहुत सटीक विधान कहा गया है कि 9 दिनों तक ये जो पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी इसको हम क्या कहते हैं? धरती माँ। तो 9 दिनों तक हम धरती माँ की गोद में रहें, अर्थात भूमि शयन करें। उससे हमारे शरीर को एक चैतन्य ऊर्जा प्राप्त होती है। ये शक्ति, शारीरिक रूप से शक्ति प्राप्त होती है। मानसिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मनन, अर्थात इस 9 दिन के समय अवधि में थोड़ा-सा मौन धारण करना चाहिए। इस समय अवधि में व्यक्ति को अल्प आहार लेना चाहिए। इससे मन की शक्ति सुदृढ़ होती है और मन की शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपनी प्रिय वस्तु को त्याग करना पड़ता है। जैसे किसी को बहुत मीठा पसंद है, तो उसको कहा कि आपने साहब 9 दिन मीठा मत लो। तो उसने 9 दिन यदि मीठा त्याग दिया, मतलब मन की शक्ति पर मन पर विजय प्राप्त कर, मन की शक्ति बढ़ गई। तीसरा कहा गया है कि नवरात्र में यदि कोई व्यक्ति शक्ति अर्जित करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को उस 9 दिन की समय अवधि में आहार, विहार, संयम, इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, हम उस समय अवधि में शुद्ध आहार लें। शुद्ध विहार मतलब जहाँ तक हो सके आप संयमित संतुलित जीवन जिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें। तीसरा, उस समय अवधि में जहाँ तक हो सके जो माँ भगवती के विशिष्ट मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का जप करें। इससे माँ भगवती की शक्ति आपको मन से, तन से और बुद्धि से वो सशक्त करती है। ओके। एक चीज़ और है गुरुजी की नवरात्रि में जनरली लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं जी, और कुछ लोग व्यस्तता के कारण ही आज की तारीख में वो चीज़ नहीं कर पा रहे। जी, मेरे पिताजी भी करते थे लेकिन जैसे-जैसे समय बीता और अब जो शारीरिक समस्याएँ चल रही हैं उसके होते हुए वो नहीं कर पाए। तो कई सारे कारण होते हैं, व्यस्तता भी हो सकती है या कोई बीमारी के चलते व्यक्ति नहीं कर पाता है, समय की बिज़ीनेस। तो अगर वो नहीं कर पा रहा है और वो करना चाहता है, तो कुछ ऐसा उपाय बताएँ हमारे दर्शकों को कि उनके लिए पॉसिबल है कि वो कर पाएँ? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सप्तशती जो बोला जाता है ना, सप्तशती मतलब ये एक ऐसा विशिष्ट मंत्र का संग्रह है, जिसको बोलते हैं सप्तशती, मतलब 700 श्लोकों का ये एक ग्रंथ है। 700 श्लोकों में 13 अध्याय हैं। 13 अध्याय और 700 श्लोक। अब इतना कोई कोई व्यक्ति आज के समय अवधि में संभव न हो पाए, तो हमारे तो शास्त्र में सरलतम विधान सब लोगों के लिए कहे गए हैं। सरलतम विधान में कहा है, सप्तशती में ही एक सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ आता है। तो सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ व्यक्ति करे, जिसकी पहली लाइन है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कुश मोहाय महामाया प्रयश्च। इस मंत्र से उसकी शुरुआत होती है। तो सप्त श्लोकी दुर्गा यदि पढ़ते हैं, वो भी सप्तशती का फल मिलता है। यदि कोई व्यक्ति वो भी न कर पाए, तो यहाँ तक कहा गया है, वह व्यक्ति नियमित रूप से नवरात्र के समय अवधि में नमः चंडिकाय, नमः चंडिकाय, नमः चंडिकाय, इस मंत्र का भी यदि जप करता है, तो भी उसको सप्तशती जितना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवती की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि सप्तशती में ही क्या कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै।
इस प्रकार से कर सकते। गुरुजी, एक प्रश्न और मेरे मन में अचानक से उभरा है कि हम देखते हैं कि नवरात्रि में साल में 2 नवरात्रि होती है। ये जो नवरात्रि आ रही इसमें गरबे खेले जाते हैं। ये गरबे का संबंध भी नवरात्रि में माताजी की पूजा और आराधना से संबंधित है, या ये लोगों ने बस आज का जो मॉडर्न फैशन चल रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि आप देखिए गरबों का जो क्रेज है जी, वो अपने मतलब हर व्यक्ति के सर चढ़ के बोल रहा है। जी, तो मैं मानता हूँ कि इसमें लोगों की भक्ति भाव भी शामिल होंगे, और लोग कन्याएं खास रूप से 9 दिन जो गरबे करती हैं वो काफ़ी कुछ चीज़ों का पालन भी करती हैं। तो ये सिर्फ़ आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न लोगों ने इसका करा है, या इसका नवरात्रि में जो हमारी माताजी हैं जी। उनकी पूजा या उनकी आराधना से संबंधित है? देखिए नवरात्र 2 नहीं है रंजन जी, नवरात्र 4 है। ओके। एक चैत्र का वासंतिक नवरात्र है, फिर उसके बाद अभी शारदीय नवरात्र है और 2 गुप्त नवरात्र होती है। एक आषाढ़ की नवरात्र, एक माघ मास की नवरात्र, ऐसी 4 नवरात्र। परंतु जन सामान्य के लिए 2 नवरात्र सबसे ज़्यादा बोले गए हैं। तो नवरात्र में जो गरबा खेला जाता है, इसको बहुत-बहुत गहरे अर्थों में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने परंपरा में कुछ चीज़ें ऐसी कही है, कि जिसको जन सामान्य को पता नहीं है। गरबा शब्द की उत्पत्ति माँ के गर्भ से हुई है। माँ के गर्भ में जब कोई जीव पलता है तो कितने दिन रहता है जी? 9 महीने। गरबा कितने दिन का होता है? 9 दिन का। तो हम जिस प्रकार से इस संसार की आपाधापी में अपने आप को हम पूरा थका देते हैं, पूरा अपने आप को झोंक देते हैं और ये जो 9 दिन होते हैं, ये 9 दिन हम सभी माँ के गर्भ में जाकर 9 दिन विश्राम करते हैं। गरबा इस बात का प्रतीक है कि हम 9 दिन माँ के गर्भ में हैं, ऐसा भाव प्रकृति हमारे अपनी गोद में लेकर के हमें खिलाती है, क्या पिलाती है, बात है! पालन-पोषण कर। क्या बात! यहाँ पर गरबा यदि कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से करे, मेरे पास भी एक बिटिया है, पूरे 9 दिन तक गरबा बहुत वो बोलती है कि गुरुदेव मैं तो जब भी कभी वहाँ पर नृत्य करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है माँ मेरे साथ। आज के समय अवधि में जो मैं कहूँगा कि वर्तमान पीढ़ी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है और ये जो तकनीकी रूप से जो नए-नए जो प्रयोग होते हैं गरबों के अंदर और जो लोग, जो बच्चे, जो बेटियाँ, जो बेटे गरबा करते हैं, सही मायने में कहूँ तो ये हमारी संस्कृति को बढ़ावा है, ये बहुत अच्छी बात है। बस यहाँ पर एक चीज़ मेरी तरफ से मैं वही कहूँगा कि किसी प्रकार की गरबा में अश्लीलता ना हो, वहाँ पर सात्विक भाव हो, संपूर्ण चराचर जगत को हम मातृभाव से देख कर के यदि गरबा करते हैं, माँ के गर्भ का ही अनुभव कर सकते हाँ, गरबा करते समय बट ऑब्वियसली हमारी श्रद्धा अ अ अ, माता को अपनी भक्ति समर्पित और श्रद्धा से अगर करेंगे, तो बट ऑब्वियसली उसकी तो कोई कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन ये बात भी सत्य है कि क्योंकि व्यक्ति है, अलग-अलग स्वभाव का होता है, हैं। जी, तो अलग-अलग चीज़ों में अलग-अलग वो अवसर भी देखता है। तो मैं भी यही कहूँगा अपने दर्शकों से कि गरबा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्रद्धा भाव आपका माता की सेवा को लेके बिल्कुल होना चाहिए। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब बहुत टाइट शेड्यूल है, क्योंकि आदमी 2 वक़्त की रोटी के लिए कुछ लोग 5 घंटे मेहनत करते हैं, कुछ 8 भी करते हैं और कुछ शायद 16-16, 15-15 घंटे भी करते हैं। चाहते वो भी हैं बहुत कुछ करना, क्योंकि साल में 9 दिन होते हैं। तो प्रतिदिन कुछ ऐसा क्या करें कि उनको माता का आशीर्वाद, माँ की कृपा उन पे बनी रहे, एटलीस्ट ऐसा क्या कर ले वो, अपने 24 घंटे की दिनचर्या? देखिए जब भी कभी इस 9 दिन की समय अवधि में जैसे अभी आपने कहा कि व्यक्ति अपनी शेड्यूल में 15-16 घंटे भी काम करता है। वो व्यक्ति जब भी कभी अपने कार्य से निवृत्त हो, स्नान करे, स्नान करके और अपने सम्मुख
एक घी का दीपक लगाएँ। घी के दीपक में गौ घृत सबसे शुद्ध और शुभ कहा गया है। गौ घृत का दीप लगा कर के इसके अंदर लौंग का एक जोड़ा डालें, आसन बिछा करके और अभी जो हमने एक मंत्र दिया है, नमः चंडिकाय मंत्र, इस मंत्र का यदि वो पाठ करता है, इससे सरलतम उपाय कुछ भी नहीं। और वो व्यक्ति यदि किसी कारणवश ऐसा भी न कर सके और यदि वो अपने कार्य क्षेत्र में कर्म करते-करते भी नमः चंडिकाय मंत्र भी करता है, तो भी उसको भगवती की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि माँ तो माँ है ना, माँ तो माँ है। माँ तो हमेशा दयामयी, कृपामयी, करुणामयी दृष्टि से ही अपने बालक को देखती है। हम तो ये मान के चले, ये संपूर्ण विश्व ही मातृमय, जग जो है पूर्ण मातृमय है। तो केवल ये मंत्र आराधना भी करें तो भी चलेगा। यदि कोई व्यक्ति करना चाहे तो एक बहुत अच्छा इसमें नियम भी कर सकता है। जैसे नवरात्र में हम माँ भगवती को जो अत्यंत एक प्रिय वस्तु है, उसको हम बोलते हैं स्तुति प्रार्थना। तो स्तुति प्रार्थना में एक मंत्र बोला जाता है। उस मंत्र में माँ भगवती से ये प्रार्थना की जाती है कि भगवती आपकी कृपा हमारे ऊपर शक्ति स्वरूप में बनी रहे। तो वही दुर्गा सप्तशती का मंत्र है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। इतना भी करें तो तो आपने कुछ चीज़ें बताई जिनका व्यक्ति को पालन करना चाहिए, जैसे ब्रह्मचर्य है, ज़मीन पे शयन का आपने बताया है। अब हम इसी चीज़ पे थोड़ा-सा और जानना चाहते हैं, क्या इसके अलावा और कुछ भी नियम होते हैं? क्योंकि लोगों को बुरी हैबिट्स भी होती है, तम्बाकू की, सिगरेट की, अब करना तो वो भी चाहते हैं भक्ति, क्योंकि उनका खाने के पीछे ये इंटेंशन ये नहीं है कि वो भक्ति नहीं कर सकते। और ये कहना कि क्योंकि ये चीज़ खाते हैं, तो भक्ति की पात्रता खो दें, ये भी गलत होगा। तो क्या कुछ छूट वग़ैरह दी गई है ऐसा कि हाँ, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, या इन चीज़ों को कठोरता से पालन करना चाहिए, इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कहा जाता है व्यक्ति का भाव, क्योंकि भाव के अंदर ही व्यक्ति का स्वभाव परिलक्षित होता है और भाव के अंदर ही भगवान विराजमान। तो सबसे पहले तो हम व्यक्ति को बोलते हैं कि आप जो भी ईश्वरीय कर्म करें उसके साथ में भाव आपका जुड़ा हुआ होना चाहिए। और किसी भी उपासना में कोई छूट देने का प्रावधान नहीं। प्रावधान इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा यदि मुख में पीड़ा रखा हुआ है, गुटखा सुपारी रखी हुई है, हम भगवान का पाठ करें, वो शास्त्र में कहीं मान्य नहीं है। किसी चीज़ की छूट, केवल छूट ये होती है कि भाई किसी व्यक्ति को कोई डायबिटिक है, किसी व्यक्ति को औषधि लेना है, बीमार और गर्भवती। उन लोगों को इतनी छूट है कि भाई वो औषधि लेने के लिए भोजन आदि कर सकते हैं। भोजन करके भी हमारे गुरुजी एक शब्द हमेशा बोलते थे, वो बोलते थे, उपवास नहीं उपासना। तो उपवास करने के बजाय मैं कहूँगा कि इतनी छूट उनको है कि वो भोजन करके भी भगवान का भजन करें। तो ये था आज के हमारे पॉडकास्ट में जो जानकारी हम अपने दर्शकों को देना चाहते थे। आगे भी इस तरीके के कई सारे टॉपिक आपके सामने लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक बार वापस से नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।